एक तो डालना ही पड़ेगा ना लिमिट का सवाल। तो और वो आसानी बनता है, इसमें डिफिकल्ट बनाने का स्कोप ही नहीं है, बना बना के क्या ही बना लोगे, ठीक है। 0/0 इन्फिनिटी बाई इतना ही है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। देखो अगर कोई भी सवाल आ जाना दुनिया का कोई, इसका मेथड एकदम फिक्स है। क्या मेथड है? मेथड यह है कि 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0, इसका कोई भी सवाल आ जाए, आपको बस क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लो, बस इतना याद रखो। मेथड इतना ही है, खत्म। मेथड टेक लॉग बोथ साइड्स, बस इतना ही आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट खत्म। अब आपको सवाल करना है ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, राइट। मैथमेटिक्स में इतना ही होता है। 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 का कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी मतलब कोई भी, तो आपको यही करना पड़ेगा कि भाई इसको ये, जैसे ये 0 की पावर 0 है ना, x टेंडिंग टू 0, x की पावर x, तो ये 0 ये भी 0, तो कौन सा फॉर्म है? 0 की पावर 0 फॉर्म है। तो आप क्या करोगे, इसको y मान लिया करो, ये जो लिमिट है उसको y मान लिया और दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग मतलब ln, ठीक है, ln ले लो आप। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, और जो लॉग होता है वो लिमिट के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसका लॉग लेना है आपको, इसका लॉग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ln ऑफ x की पावर x, ln ऑफ x की पावर x, तो पावर को आगे लिख दो ये, तो ये बन गया। अब जैसे ही आपने लॉग ले लिया ना, ध्यान से देखो, अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, अब x का वैल्यू 0 है और ये लॉग 0 है, ln 0। अब log 0 तो डिफाइंड होता नहीं है, मतलब log 0 प्लस आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि log 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता है, और वैसे भी टेंडिंग टू 0 है, तो आप एग्जैक्ट 0 तो डालोगे नहीं, 0 से बड़ा डालोगे या छोटा डालोगे, छोटा डालोगे तो डिफाइंड ही नहीं है, बड़ा ही डालना पड़ेगा, और कोई उपाय भी नहीं है, ठीक है। तो log 0 प्लस, तो log 0 प्लस कितना होता है, आप log का ग्राफ देखोगे, ये होता है ग्राफ ln x का। ln x का ग्राफ ऐसा होता है, 0 प्लस पे इसका वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, 0 प्लस पे नीचे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी है इसका वैल्यू, ठीक है। 0 तो ये 0 है और ये माइनस इन्फिनिटी है, मतलब जैसे ही आपने log लिया, पहले तो ये 0 की पावर 0 फॉर्म था, लेकिन जैसे ही आपने log ले लिया ये आ गया, और ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो जो 0 की पावर 0 था, अब वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। और 0 इंटू इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? अब 0 इंटू इन्फिनिटी को सॉल्व करना है तो आपको पता है कि मेथड क्या होता है। मेथड ये होता है कि 0/0 में कन्वर्ट करो भाई, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसमें मेथड ये होता है कि आप 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो, मतलब अल्टीमेटली ये भी वहीं जा रहा है 0 की पावर 0 का सवाल आएगा तो पहले वो 0 इंटू इन्फिनिटी में जाएगा, फिर वो 0/0 में जाएगा 0/0 में ही, अल्टीमेटली 0/0 वाले सवाल ही तो आएगा एग्जाम में ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो x है ना, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/x लिख सकते हैं, x को मैंने नीचे भेज दिया। तो अब ये देखो log 0 इन्फिनिटी और 1/0 वो भी इन्फिनिटी, तो अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, दिखा, log 0 इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, log 0 माइनस इन्फिनिटी बेसिकली, बट वो माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ही कंसीडर करते हैं, चाहे माइनस भी आ जाए तो आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एक ही बात है। तो यहाँ पे भी आप लॉपिटल लगा सकते हो, तो लॉपिटल लगाओ, ln y इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसका डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो ये आ गया देखो। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और माइनस x आ गया बस, तो x का वैल्यू 0 पुट करो, जैसे ही आप 0 पुट करोगे 0 आ गया, ये तो मतलब ln y का वैल्यू 0 आया है। अगर ln y का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू आ जाएगा e की पावर 0, करेक्ट, e की पावर 0 मतलब 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या है, फाइनल आंसर 1 है, y का वैल्यू 1 है। तो ये जो लिमिट है वो y माना था ना हमने स्टार्टिंग में, तो y का वैल्यू 1 आएगा। इसीलिए मतलब आपने बहुत बहुत जगह ये देखा भी होगा, मतलब स्पेशली फेसबुक वगैरह पे ये बहुत पॉपुलर है कि 0 की पावर 0 1 होता है, ऐसे मीम्स आपने देखे होंगे ना कि 0 की पावर 0 कर दिया 1 आ गया, उसका बेसिकली 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर x, मतलब लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो 0 की पावर 0 ही तो है, ये 0 की पावर 0 1 होता है एक्चुअली लेकिन लिमिटिंग वैल्यू ना कि एग्जैक्ट वैल्यू, समझ गया।